1200 पेड़ होंगे और 1200 पेड़ काट दिए जाएंगे। पेड़ और बच्चे बराबर होना और इतना नष्ट कर देनी होना। आईटीबीपी को जो जमीन दी गई वो इस सड़क से उस तरफ थी। मनरेगा से रास्ते बनाए थे, वो रास्ते सब तोड़ दिए गए। सड़क से खेती निर्भर है। है कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार ये कर रहा है, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय हम राजधानी देहरादून से बस चंद किलोमीटर दूर आए हुए हैं और कारण है प्रशासन, आईटीबीपी और गांव वालों के बीच टकराव हो जाता है। टकराव किस बात को लेकर होता है? एक सड़क को लेकर। मेरे पीछे आप देख लीजिए, ये आईटीबीपी के कुछ जवान हैं, हमारे टेंट गाड़े हुए हैं और देख के लग रहा है कि ये कुछ समय बाद एक्सरसाइज करके चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन वजह इतनी सी होती तो शायद ये गांव वाले यहाँ पर जमा नहीं होते। मेरे दाएं और मेरे बाएं देख लीजिए, पूरी सड़क पूरी जाम हो गई है। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा दाएं भी दिखा दें, पूरी सड़क जाम है। कारण इतना सा नहीं है, कारण कुछ बड़ा है। उन कारणों की खोज करने के लिए हम यहाँ आ गए हैं कि आखिर आईटीबीपी के यहाँ आने के बाद गांव वाले एकजुट क्यों हो गए। और तमाम पुलिस की बटालियन देख लीजिए, मेरे दाएं देखिए, मेरे पीछे देख लीजिए बाएं, और सामने भी देखेंगे पुलिस के तमाम वाहन और जेसीबी। ये वही जमीन है जहां पर कहा जा रहा है कि आईटीबीपी अपना बेस कैंप बनाएगा, मुख्यालय बनाएगा। ऐसा बताया जा रहा है गांव वालों द्वारा कि यहाँ पर आईटीबीपी अपना एक ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश कर रहा है, एक बड़ा बेस कैंप। यानी 15 एकड़ के आसपास की जमीन जो है वो एक्वायर्ड कर ली है आईटीबीपी ने। वही दूसरे पक्ष जो है गांव वाले, वो कह रहे हैं कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है। ग्राम पंचायत की जमीन है तो आईटीबीपी को कैसे दे दी? क्योंकि सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये हरियाली, यहाँ पर गांव है खैरी मानसिंह। ये माल देवता से थोड़ी दूर पर है, ये खैरी मानसिंह गांव है। यहाँ पर किसानी होती है, खेती होती है, धान उगाते हैं गांव वाले। अब जब यहाँ से सड़क बंद हो जाएगी तो ये गांव वालों का कहना है कि अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी बात को रखते हुए जब इन्होंने ये बात यहाँ रखी तो आईटीबीपी द्वारा इनको कहा गया कि 5 फीट की रोड वो दे देंगे इन्हें। लेकिन गांव वालों का फिर ये कहना कि 5 फीट से उनके ट्रैक्टर कैसे गुजरेंगे। बड़ी समस्या है, बड़े सवाल हैं। सामने देख लीजिए, ये पेड़ भी हैं। बड़े सवाल ये भी होंगे, ये पेड़ जब काटे जाएंगे, राजस्व ने जमीन दी है तो जंगलात से परमिशन लेनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट तमाम क्लियरेंस चाहिए होते हैं। क्या वो क्लियरेंस ले ली गई है या राजस्व ने ये सब करने में, राजस्व विभाग ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है? क्या ये जरूरी नहीं था कि यहाँ आने से पहले एक बार इसका एक सर्वे होता, एक निरीक्षण होता, देखा जाता, यथास्थिति को संभव जो स्थिति होती है उसके हिसाब से काम किया जाता। आइए अब सीधा गांव वालों के बीच में चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ गांव वाले जमा हैं और उनसे जान लेते हैं कि भाई क्यों है यहाँ। आप इसी गांव के हो? अरे आप तो मतलब चीज़ भारत तिब्बत सीमा पुलिस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। इंदिरा गांधी ने बिल्कुल स्टैब्लिश किया था। बिल्कुल देख लीजिए, महिलाओं जवान भी अपनी ड्यूटी, कभी सचिवालय में, कभी विधानसभा में, कभी बाहर ड्यूटी बहुत देती है। हमारी मित्र पुलिस, हमारी बहनें जो हैं लगी रहती हैं। और देख लीजिए पीछे आईटीबीपी के हैं, बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पे सब। अरे अब मैं आपको बीच में सड़क पे लेके चलता हूँ, अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखा दें। ये परसों जो है, ये परसों कैंप लगाया गया, बताया गया है, यही पैमाइश वगैरह की गई, रस्सी लाके यहाँ पर तमाम जो तहसीलदार वगैरह आते हैं, पैमाइश करते हैं और कहते हैं आईटीबीपी से कि ले लीजिए भैया ज़मीन। ऐसा गांव वाले जो बता रहे हैं। बाकी वजह क्या है, चीज़ें क्या हैं, उसके लिए तो यहीं पहुंचना पड़ेगा। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ में। क्या मां लगाड़ छुई? हाँ जी, छुई छुई कैंच? हाँ, केले से आप लगी है इकट्ठा हुआ इकट्ठे ये वास्तव हुआ कि योन आईटीबीपी वालों ने बिना सूचना देने हम ग्रामीणों से हमारी जमीन लिया लेना, हमारा रास्ता सारा तोड़ा लेनी है। ये थोड़ा हमसे नहीं चाहते कि भाई मतलब थोड़ा बैठते हैं कार्रवाई कर दा।
एकदम मतलब ये फोर्स लेकर अपना ट्रैक्टर लेकर मशीनों लेकर एक नहीं और सारा डाला बुर्दा भी हम तोड़ा ले है। और ग्रामीण की ये मांग थी कि मतलब गांव का जो कम छोटी छोटी जमीन वाले थे काश्त करने वाला परिवारों को विभाजन होने से लोगों ने अपना घर जो है किनारा बनाए ले। ठीक है, अब किनारा जब बनाए तो तब तक तो ये कोई मालूम नहीं था कि ये रास्ता हो जाए या सरकार है ना हमसे ने आपका मतलब विधायक निधि से मनरेगा से कई सड़क बनाए तो ये हमने अबे शर्मा कहूँ जो विधायक है यहाँ का हाँ वो यहाँ आना नहीं आना आना था ना, लेकिन आज नहीं आया। जब से फिर कल लगा लो छुई में हाँ तो तब आई नहीं आयो क्यों नहीं आई विदाई होने जान तो भाई हमने जनता आई तो परेशान हुए हम सुबह 10 बजे यहाँ बैठा है बूढ़े बच्चा घर में गाय घर में क्या नहीं हमारे घर में और अपनी फसल हुई लोग क्या क्या लगा भैया फसल क्या क्या फसल होती नष्ट नहीं होनी फसल क्या क्या होती है क्या 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 होने या क्या धान गेहूँ अदरक सब चीज होना तीन होने हाँ आईटीबी से हमें कोई फर्क नहीं है आईटीबीपी तो कोई फर्क नहीं है हम रास्ता चेंज होता है हम रास्ता मांगा ये बात सुना पहले बात ये सड़क वहाँ चल जाए हमारे जो सड़क से खेती निर्भर है सब ट्रैक्टर एक बार डालो तब हम होता है बुआई करला जब ट्रैक्टर एक बार डालो धान की मशीन हो चाहे गेहूँ तब गेहूँ गाड़ा और धान भी गाड़ा और जो अगर जो सड़क नहीं देना था हमारी सारी भूमि बंजर हो जानी बस रास्ता ही नहीं है। हमारे निवेदन सरकार से अच्छा है लड़ाई क्या बटी छे धामी बटी या अरे लड़ाई सरकार से है सरकार से आईटीबीपी से ना आईटीबी से नहीं है और आईटीबी के गलती है जनप्रतिनिधि था हम तो गाँव वालों से मीटिंग करना हम आपने समझा दीजिए पूरा एक भाई साहब है यहाँ पे आप पूरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए पूरा मामला क्या है ताकि वो समझ सके जो दूर के दर्शक भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है गाँव वाले की गाँवों की बात होती है और कहा जाता है कि भाई हिंदुस्तान तो जो है वो गाँव में ही बसता है हाँ बसेगा जब बसता है हिंदुस्तान में बसेगा गाँव की बहुत बात होती है तो क्या है वो सब बता दीजिए कि है क्या पूरा मसला क्या है मसला ये है जी सबसे हमारा है रास्ते का मुद्दा है हमारा और कुछ नहीं है। हमारे ये जो गवर्नमेंट ने ये कोई विधायक निधि से या उससे क्या नाम मनरेगा से रास्ते बनाए थे वो रास्ते सब तोड़ दिए गए। अब हमारे पास कोई रास्ता सरकार ने जो पैसा लगाया मनरेगा में अब वो रास्ते तोड़ दिए वो रास्ते तोड़ पहले दिए। पैसे लगाया और यानी जनता के पैसे भी खत्म हो गए वो भी खत्म कर दिए और हमारा जो है आवागमन का रास्ता हमारे खेती के रास्ते बिल्कुल खत्म हो गए। अब हम किसी उसके नहीं रहे जब रास्ते खत्म हो गए तो हम खेत में जाएंगे कैसे। अच्छा मुझे ये बताइए हाँ जी आपका एक रास्ता मैं देख रहा हूँ सीधे रास्ता जा रहा है मैं अपने कैमरा सहयोग से कहूँगा दिखा दीजिए ये रास्ता जा रहा है पहले हाँ जी इसी रास्ते से मैं आया हूँ ये पैदल रास्ता है ये आपके गाँव को जाता है ये भी गाँव को जाता है तो किस रास्ते को लेकर आप लोग लड़े हैं और ये बीच में ये रास्ता जो है ये वहाँ दिखा दीजिए मेरे कैमरा सहयोगी सीधे सामने देख लीजिए आईटीबीपी के जवान भी है पुलिस के जवान भी हैं गाँव वाले भी हैं और इस जगह को भी एक्वायर्ड कर लिया इन्होंने यहाँ भी सब कर लिया यहाँ से रास्ता जा रहा है आपके गाँव के लिए नहीं अब हमारे इस सड़क से लिंक रास्ते थे बने हुए इस सड़क से लिंक रास्ते के गाँव दिखा दीजिए एक बार पे कैमरा सहयोग से कहूँगा सीधे जूम करके ये पहाड़ जो दिख रहे हैं यहाँ पे इसी तरफ खैरी मानसिंह गाँव है इसी तरफ है और खैरी मानसिंह गाँव के ही हैं सब ये लोग और वहाँ पे रहते भी अपने परिवारों के साथ आज भी कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना कि पलायन और ये सब जो चीज देखने मिलती है पहाड़ में ये सही कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बचा के भी रखा हुआ इन्होंने अपने गाँवों में रह रहे हैं यही खेती बाड़ी कर रहे हैं यही अपने रोजगार की व्यवस्था भी कर रहे हैं सरकार पे निर्भर नहीं रह रहे हैं। लेकिन मुश्किल तब होती है जब जो खेत उजड़ जाए तो कितनी पीड़ा होती है। तो वही पीड़ा इनकी है क्योंकि अभी तक जब ये यहाँ जाते हैं अभी रास्ते बहुत लंबे हो जाएंगे जब ये खेती किसानी के लिए यहाँ खेत है इनके जहाँ ट्रैक्टर से भी खेती होती है यहाँ पे आगे आ जाइए मैं कहूँगा हाँ ट्रैक्टर से खेती होती है। अब एक आईटीबीपी का कहना है कि भैया 5 फीट रास्ता देंगे अब 5 फीट से ट्रैक्टर कैसे गुजरेगा वही तो हमारी समस्या ये मांग है यानी गाँव जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा आपका खेतों में खत्म है। अब साइकिल से थोड़ी ले आएंगे हम गोबर या उठा के थोड़ी ले आएंगे साइकिल से। अरे भाई कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं अगर इन गांव वालों की बात आप तक पहुंच रही होगी तो किसान पुत्र हैं आप कहते हैं तो कृपया संज्ञान जरूर लीजिएगा। और कुछ दिन पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपके 2 बच्चों की शादी में अटेंड करने भी पहुंचे थे बधाइयां भी दी। तो कहीं ना कहीं आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी थोड़ा कुछ ज्ञान तो दिया ही होगा कि भाई आपके यहाँ भी गाँव है जंगल है उनकी हिफाजत भी करनी है उन्हें अच्छे से रखना है। लेकिन देख लीजिए हो क्या रहा है। देखिए
सारे रास्ते सारे खत्म कर दिए, अनाज आओ जवन अब रास्ते नहीं रहेंगे तो खेती कहाँ से होगी। गाँव में कह रहे हैं सड़क बना दी, गाँव में कह रहे हैं कि हर गाँव तक हमने सड़क पहुंचा दी। और जो सड़क थी वो सब तोड़ दी उन्होंने, दी वो सड़क सब तोड़ दी थे, वो सब तोड़ दिए। अब वो गांव में जाने के लिए ना वो सब जैसे तोड़ दिए। सब तोड़ दिए। मेन मुद्दा है मैं हमें बस ये सड़क उधर चल जाए बस। बताइए आज से कुछ साल पहले चुनाव होते थे, बिजली सड़क और पानी पे सरकार कहती है बिजली पहुंचा दी, सड़क पहुंचा दी, पानी पहुंचा दिया। देख लीजिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, अभी भी सड़क को लेकर ही झगड़े हैं। अगर गांव का अगर विकास हुआ है, सड़क है, सब कुछ व्यवस्था मिल रही है, तो ये राजधानी देहरादून, आप मानिए ये राजधानी देहरादून से केवल 15-20 किलोमीटर की दूरी पे ये गाँव है। 15 किलोमीटर मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पे मात्र देहरादून, राजधानी देहरादून से 15 किलोमीटर की दूरी पर माल देवता के पास ही ये खैरी मानसिंह गांव है। जब इस गांव की स्थिति है, जब यहाँ पर स्थिति है जहाँ जिनके पास एक अधिकार है, एक अप्रोच है, समझदार है, कम से कम प्रशासन तक अपनी आवाज तो पहुंचा पा रहे हैं। यहाँ से चंपावत, मुंसियारी, उत्तरकाशी के उन गांवों के बारे में सोचिएगा जो कितने लंबे समय से धरना प्रदर्शन में बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पाती। बड़े सवाल है वाजिब, आपके क्या नजर है? हमारा कहना यही है कि हमें मतलब जो है रास्ता दिया जाए, क्योंकि हम छोटे काश्तकार हैं और छोटे काश्तकारों के भी अपने परिवारों में जो है विभाजन हो गया। सबके घर जो है इन खेतों के किनारे बने हुए हैं, वहाँ जाने का अप्रोच रास्ता कोई नहीं है। हमारी मांग ये है कि ये रोड जो है 500 मीटर के लगभग होगी, जहाँ इन्होंने ये कब्जा किया है आईटीबीपी वालों ने, वो हमें जो है इस रोड को वहाँ शिफ्ट कर दें किनारे। कहाँ से कहाँ शिफ्ट करें, मुझे थोड़ा समझाइएगा। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा, यहाँ पूरा बन रहा है, देखिए पूरा ये लंबे में वहाँ दिखा दीजिए जूम करके। हम ये कह रहे हैं, देखिए वो जेसीबी मशीन भी आ रखी है वहाँ पे पीछे, अभी काम चल रहा था। ये पेड़ देखिए, मैं कहूँगा कैमरा से आप गाँव वाले आगे आए, क्योंकि ये देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये पेड़ क्या अभी तोड़े गए हैं, उखाड़े गए हैं? ये पेड़ देख लीजिए, आइए, मैं बिल्कुल, ये ताजा है, ये बिल्कुल आ जाइए बीच में, यहाँ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये पेड़ है, देख लीजिए, ये उखाड़े गए हैं। हाँ जी, वो खड़े हैं मशीन से, ये पेड़ उखाड़े गए हैं, ये हम लोगों ने लगाए हैं। ये पेड़ इन गांव वालों ने लगाए हैं। ये पेड़ इन बहनें भी आगे आ जाए, माता बहनें भी आगे आ जाए। ये चारा समिति थी यहाँ पे, केंद्र सरकार का पैसा मिला हमें, चारा समिति आज भी मौजूद है यहाँ पे। इसमें सारे ये यहाँ पे वृक्षारोपण किया और इन सबको बांट रखा था हमने, जितने यहाँ पे परिवार रहते हैं, थोड़ा थोड़ा 20-20 मीटर के करीब जो है सबको दिया गया था। उसमें इन लोगों ने वृक्षारोपण किया, इसमें घास निराई गुड़ाई करके अपना चारा पत्ती ले जाते थे, लेकिन इसकी हमें जानकारी नहीं थी। आईटीबीपी को जो जमीन दी गई वो इस सड़क से उस तरफ थी, उस तरफ उधर हाँ, दिखा, एक बार कैमरा वहाँ घुमा दे, हम रोड के हैं, रोड के उस पार दी गई। हाँ, उस बार दी गई थी, बता रहे हैं। हाँ उस बार इन्होंने जेसीबी उधर चलाई थी। जब ये तब हमें मालूम हुआ था कि ये जमीन जो है आईटीबीपी को गई। इसके बाद इन्होंने कोई सूचना गांव वालों को नहीं दी और न पंचायत को दी, और सीधे मशीनों लेके यहाँ पहुँच गए। आज तीसरा दिन है हमारा, और ये रोज यहाँ पे इन्होंने टेंट डाल रखे हैं, और हमें जो है यहाँ मतलब हमारे जितने संपर्क मार्ग थे गांव में पहुंचने के, वो सब तोड़ दिए सरकार ने। पेड़ कट जाएंगे, मुझे बताइए यहाँ पे कितने पेड़ हैं? ये 15 एकड़ में कितने पेड़ होंगे यहाँ पे? 1000-1200 पेड़ होंगे, और 1000-1200 पेड़ काट दिए जाएंगे। हाँ काट दिए जाएंगे। भाई ये देखिए, नोट करने लायक सवाल है। दिखाई दे रहे हैं। हमारे कद्दावर मंत्री सुबोध उनियाल जी से भी सवाल है। सुबोध उनियाल जी वन मंत्री हैं। सुबोध जी चेक कराइएगा कि 1200 या 1000-1200 जो पेड़ बता रहे हैं, एक बार चेक कीजिएगा कितने पेड़ हैं। ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है, ये सरकार का विषय है और उन अधिकारी का विषय है जो मोटी मोटी पगार लेते हैं इसी काम के लिए। वो देखें 1000-1200 के पेड़ कट रहे हैं तो इसकी गंभीरता को समझे। और क्या जंगलात से परमिशन है? क्या इन्वायरमेंट क्लियरेंस, क्या पर्यावरण विभाग जो है, पर्यावरण मंत्रालय जो है होता है, क्या उससे क्लियरेंस है? और हमारी ये क्या राज्य विभाग ने क्या बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया? क्या तमाम जो विभाग होते हैं, क्योंकि खाली राजस्व का चैप्टर नहीं रह जाता, तमाम जब इस तरह की चीजें होती तमाम विभाग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्या सबसे परमिशन ली गई, सबके ध्यान में चीजें डाली गई, क्या सबसे क्लियरेंस लिया गया कि नहीं लिया गया? ये बड़े सवाल है। क्या इसके पीछे कोई सर्वे हुआ कि नहीं? ये एक बड़े सवाल रहेंगे। हमारे ये कहना है कि कृषि मंत्री जी को भी यहाँ देखना चाहिए कि हम लोग खेती बाड़ी किस तरह से। अब गणेश जोशी जी भी सवाल में आ गए, देख लीजिए।
अब गणेश जोशी जी जो है कृषि मंत्री, उनसे सवाल कर रहे हैं गाँव वाले। उनका हमारा कहना है, वो कहते हैं कि क्या किसान गणेश क्या- जोशी जी से क्या सवाल? हाँ, ये हमारा कहना है कि किसान के आय जो है दुगनी करेंगे। तो दुगनी इस तरह से होगी, जब किसान को रास्ते नहीं मिलेंगे, ट्रैक्टर हल किस तरह से वो खेती करेगा। तो हमारा ये कहना है कि उनको भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि यहाँ पे रास्ते की व्यवस्था करें, जिससे हम जो है खेती ढंग से ये कर तो वही वाली बात हो गई, किसी ने कहा कि भैया स्विमिंग सिखाता हूँ, आइए स्विमिंग सिखाते हैं, और स्विमिंग पूल में ले गए, लेकिन सामने जब देखा तो स्विमिंग पूल में पानी ही नहीं था। भैया अब सीख लो स्विमिंग। अब मैं आपको मतलब दिखाता हूँ आगे हाँ, कि दिखाइए। जो ये मशीन से तोड़ रहे हैं। एक पेड़ दिखाया, वो पेड़ देखिए आगे, ये पेड़ भी है, ये भी देखिए, ये देखिए, ये एनओसी नहीं मिली, उसके बावजूद ये आके और इन्होंने जस्ट ध्वस्त कर दिया सर। ये पेड़ है, ये देखिए ये पेड़, ये अरे मेरे पेड़ों पे आराम से आराम से। ये कांटा देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब ये देखिए सर, हाँ। ये नरेगा में पुस्ते लगे, एकदम आते ही इन्होंने मशीनें तोड़ दी, गांव के सारे संपर्क मार्ग सब खत्म कर दिए। देखिए सब दिख रहा है, और मैं पूरे कैमरा से भी सबको दिखाएं, तमाम गांव वाले, माता बहनों को भी तमाम गांव वाले हैं। हम चल रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल जमीन पर हम पहुंचे हैं। देख लीजिए, ये नरेगा महात्मा रोजगार गारंटी में जो है ये पुस्ते लगे थे। वो 4 दीवारी बनाई गई थी यहाँ सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों जी आप बताइए, यहाँ क्या लगा था जो पूरा? ये सुरक्षा दीवार लगाई गई थी यहाँ पे, ये पुस्ते थे, पुस्ते थे, ये क्या? हाँ, दीवार थी ऊंची, ये सब। हाँ, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हाँ, ये लगा हुआ था और इन्होंने आते ध्वस्त कर दिया, और सारे संपर्क में सब सरकार का पैसा लगा हुआ था और इन्होंने आते खत्म कर दी। और देख लीजिए सर, ये हालत है। ये जब मतलब एक देख लीजिए, जब बार कॉर्पोरेट में ना, कॉर्पोरेट में जब कोई जॉब में कोई होता है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हर 3 महीने में ना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा मंत्रालयों का, उसके हिसाब से तय होगा कि वहाँ का मंत्री जो है वो किस तरह से काम कर रहा है हर 3 महीने में। इसको एक बहुत अच्छी पहल के रूप में देखा गया, कहा गया कि कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है, जरूरी भी है, क्योंकि सरकारों में होता क्या था, मंत्रालय में होता क्या था, एक आलस भरी एक अप्रोच मानी जाती थी कि बड़ा आलसी है, बड़ा आलसपन आ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्सेप्ट को बदला, जिसके लिए उनकी वाहवाही भी हुई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कॉर्पोरेट में जब इस तरह की गलती कोई करता है, कोई कर्मचारी, तो उससे पूछा जाता है कि भाई एक्सप्लेनेशन दे, मेल कर, तुझसे गलती क्यों हुई। लेकिन देख लीजिए, ये सरकारी पैसा एक बार लगता है, लग गया था। योजनाएं बनती है, लाखों रुपए लगते हैं, फिर कुछ समय बाद तोड़ दिया जाता है। अब एक बड़े सवाल ये है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी जो है, ये वेस्टेज ऑफ मनी जो है, ये टैक्स पेयर्स के पैसे का है, ये जनता का पैसा है, ये किसी सरकार का अपना पैसा नहीं है। ये तो ये कौन जवाब दे है इसके लिए? 6 महीने नहीं हुए से, अब बता 6 महीने, यानी आप सोचिए ना, क्या कि जो यहाँ पर जो काम चल रहा है ना, मतलब क्या है, क्यों सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है? सवाल इसलिए है, हम कोई सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल पूछ जरूर रहे हैं, और डंके की चोट पर पूछ रहे हैं, क्योंकि सवाल हमारे नहीं है, ये इन गांव वालों के हैं, जिनके वोट पर आप उस कुर्सी पर पहुंचे हैं। आइए देखो ये सब हमने इतनी मेहनत से लगाए हैं। हम महिला कहते हैं कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार ये कर रहा है, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं। महिलाएं कहाँ जाएंगी? कल के दिन खेत भी उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। कैसे हम अपनी गाय भैंसों को पालेंगे? कहाँ जाएंगे? जंगल में जानवरों का डर है, कहाँ जाएंगे हम? अपने खेत में तो अब हम खेती कैसे करेंगे जब वहाँ रास्ता ही नहीं है? वो गाड़ी जाने के लिए भी रास्ता नहीं दे रहे वहाँ, तो कैसे क्या करेंगे हम? अब बताएं, हमें बताएं हो क्या करें हम? या गाँव छोड़ के चले जाए हम यहाँ से? क्या करें? है ये देखो, ये हालत देखो, आज देखो यहाँ, ये तो सामने है, ये तो सब देख रहे हैं, इतने पेड़। गाँव की कीमत आपने कहा, आप कह रही गाँव की कीमत? देखिए, गाँव तो हमारी आत्मा है, और शायद मुझे लगता है कि इसकी कीमत शायद कोई दे भी नहीं सकता। इतना मेहनत कर भाई, हमने इतना अपनी खेती में करे, जरा हमने यहाँ नदी में करे है, अपनी चारा समिति खातिर पेड़ लगाए, पत्थर उठाए, डोली मारे, पेड़ सिंचन, सब कुछ कर रहा है, गोडाई करे, और आज जमाने पूरे पेड़ डाल दे अपने पेड़ और बच्चे बराबर होना, और इतना नष्ट कर देनी काजल हम लोग, हम बुढ़े आदमी, हम जंगल जल रीग बागा की चावल है, जंगल जल हम आंखों नहीं दे तो खोड़न चलो जंगल जल। मुझे एक चीज आ रही है, मुझे ये बताइएगा, जो कोई खेत है, अगर रास्ता बंद हो जाता है यहाँ से,
तो कोई विकल्प इसका है कि अल्टरनेट व्यवस्था है खेत में जाने की, या है ही नहीं? इधर से तो कोई व्यवस्था नहीं है सर। आप खेत जा ही नहीं पाएंगे अपने। हमारे गांव के संबरमाल सर्व क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं आईटीबीपी ने, और राजस्व भूमि इनको चिन्हित करके दी है, और राजस्व ने ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधानों को कोई सूचना न देने के बावजूद ये सारे अपने तामझाम जो भी मशीनें लेके जेसीबी बोल्डर चला दिया। जनप्रतिनिधि तक आपने अपनी बात पहुंचाई, अपने जनप्रतिनिधियों तक? जनप्रतिनिधि अपने हमारे ग्राम प्रधान हमारे साथ थे, हमारे ग्राम प्रधान हमारे साथ खड़े थे, अभी धरना पे बैठे हुए थे, और वो अभी डीएम साहब से मिलने के लिए। विधायक और आपके सांसद? विधायक जी तो हमारे पास अभी आए नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हमें सड़क की जरूरत है, हमें खेती के लिए, ट्रैक्टर जाने के लिए, है ना, रास्ता चाहिए हमें। मैं ये देख लूं सब सांस बोरी सब लगे हैं। अच्छा है कि सब लगे हुए, बोरी सब लगे हैं? हाँ जी सब लगे हुए, सब लगे हैं। सब है। सुबह से आ रखे हम यहाँ पे, हमें रास्ता दे दो। अभी तक खाना पानी कुछ भी नहीं है। हमें रास्ता मत दो। अभी गए हमारी लड़कियां यहाँ से, जो बोलते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ेगी वो आगे जब स्कूल ही नहीं जा सकती हो? कैसे जाएंगी वो जब स्कूल ही नहीं जा सकती ना? हमारी तो सड़कें बंद होगी, बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल? खेती पे निर्भर है, खेती करते हैं, खेती में निर्भर है, तो ये भी सवाल है ना कि आय दोगुनी कैसे होगी? एक चुनावी शगुफा तो दे दिया जाता है कि आय दोगुनी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि होगी कैसे? 2047 तक तो भारत विकसित बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे? इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, लेकिन होगी कैसे? बड़े सवाल है। उधर सरकार जो है भी कर रहे थे, अब वो डंप होगी। बिल्कुल चल रहे हैं बिल्कुल। ये है ये अब ये देखिए कि इन्होंने हमारे ये 5 फीट रास्ता देने के लिए कह रहे हैं। 5 फुट रास्ता देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 5 फुट रास्ता हमारे गांव के लिए प्राप्त नहीं है। साइकिल में जाएंगे आप? साइकिल में कहाँ जाएंगे? हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉलियां, कैसे खेतों की जोताई के लिए जाएंगे? कैसे वहां से आने जाने का सामान सब्जी वगैरह कैसे शहर में पहुंचाएंगे, मंडी में पहुंचाएंगे? इसकी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी सर, और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। फोर्स लगा दी गई है और बोल दिया गया है कि ये जमीन हमको दे दी गई है। क्यों लगाई गई? क्या आप लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे क्या? धरना प्रदर्शन हमने सब लोगों हिंसक प्रदर्शन था क्या आप लोगों का? नहीं कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था, बहुत शांतिपूर्वक था, हाथ जोड़ के विनम्र करे थे, लेकिन उसके बावजूद कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। डीएम एसडीएम साहब को हमने वो क्या, लेकिन उन्होंने मिलने का समय तो प्रधान जी हमें उनको मिलने के लिए चले गए। वो भी समय ले रखा था और उस समय पर फोन नहीं उठा रहे ना, उन्होंने समय दिया था 1:30-2 बजे का, लेकिन वो लोग नहीं मिले। अच्छा पूरा देख लीजिए, यहाँ पे जिसकी मशीन भी देखिए, पीछे कैमरा से कम मुझे दिखा दे, अभी लगी हुई थी, देख लीजिए कैमरा से। अच्छा ये रास्ता था, ये अरे ये रास्ता था हुआ करता था। इसमें सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए होंगे, जनता के पैसे लगे। कितने महीने पहले बना था ये रास्ता? 6-7-8 महीने पहले रास्ता बना था। तो ये सड़क टूटी नहीं है, ये उत्तराखंड की स्थिति को बयां करती है ये सीधे कि क्या हो रहा है। देखिए रास्ता, ये रास्ता था, ये देख लीजिए। मैं बिल्कुल आगे जाऊंगा, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता आगे जा रहा है, ये रास्ता आगे जा रहा था, ये बंद हो गया। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि दिखा दे, रास्ता देखिए बंद हो गया। वो खेत का रास्ता तो बंद हो गया, वो रास्ता देखिए, वो बंद हो गया रास्ता। बिल्कुल आ रहे हैं। वो भी आते, कहाँ आता है वो दिखा दीजिए बोर्ड। आइए यहाँ आइए। पुल किसने बनाया? सरकार ने इसमें पैसा लगाया और आज ये बिना पूछे तोड़ दिया गया है। ये देखो सिंचाई पुल थी, ये देखिए आप, ये अभी बनी है, अभी इसको सिंचाई विभाग ने, ये सिंचाई विभाग ने बनाया होगा। चारा विकास समिति ने बनाया। चारा विकास समिति, ये सिंचाई के लिए है ना ये तो? हाँ, केंद्र सरकार का पैसा दिया गया था हमें चारा विकास समिति में, इनको वृक्षारोपण के लिए, ताकि हम इनको सिंचाई कर सकें। उसके लिए ये नाली बनाई गई थी। नाली दिखा दे मेरे सहयोगी। ये सिंचाई के लिए बनी है, देख लिए। पानी भी नहीं आ सकता। देख लीजिए वहाँ पे उन्होंने, और देखिए सर उसमें मारे बोर्ड, इसमें बोलिए। वो बोर्ड लगा हुआ है सर, उसमें देखिए, उसमें पढ़िए
कि किससे ये पैसा लगा, सरकार ने पैसा लगाया था और आज सरकार इसको तोड़ने के लिए खड़ी है। देखो मेरे कैमरा से भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, है ना। जो तथाकथित बड़े बड़े चैनल जहां तक नहीं पहुंच पाते, जो आवाज तथाकथित बड़े बड़े चैनलों तक नहीं पहुंचती है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हुक्मरान जागे। देख लीजिए, महिला चारा विकास समिति खैरी मानसिंह, कार्य का नाम ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह की बंजर भूमि में चारा विकास के अंतर्गत सिंचाई गुण निर्माण ये हो रहा था वित्तीय वर्ष 2023-24 को। कार्य की लागत देख लीजिए 2,96,832 रुपए है 2023-24 में। सामग्री लगी है इसमें 1,94,200 रुपए की। श्रमिकों को उसमें 10 लाख 2,0632 रुपए का भुगतान किया गया है। सोचिए, ये भुगतान जो है जो टैक्स पेयर्स के पैसे से किया गया, उसका हर्ष के देखने को मिल रहा है। भाई कौन जिम्मेदार है उसका, बड़े सवाल है। ये खेत से मतलब इससे नाली से पानी आता है। अच्छा, यहाँ से बड़े सवाल है एक। जी जी अब ये मतलब इस तरह से ना इन्होंने मतलब हमारा ये एकदम बिना कहे हुए, हाँ। बिना किसी से मतलब वार्ता करके इसको जो है सीधे मशीनों से तोड़ दिया गया। ये आपके सामने है। और उधर ये कहना है कि किसानों की आय जो है हम दुगनी कर रहे हैं। कह रहे थे कि राजस्व से जमीन ले ली है, ये भी कह रहे राजस्व ने जमीन दे दी आईटीबीपी को। राजस्व ने मतलब जो है, अगर राजस्व ने दी है तो उसने मतलब पहले जो है वहाँ सर्वे की थी, पहले उस साइड में की थी। हाँ। जब वहाँ जेसीबी चलाई थी तो उस समय उधर चलाई थी। हाँ। ये कब हुआ इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी ये जो है आपके ग्राम प्रधान की जानकारी में था कि नहीं था? अभी तीन दिन पहले कोई एनओसी नहीं ली इन्होंने। 3 दिन पहले जब बेस लगाया है, ग्राम प्रधान को पता था नहीं था? नहीं, इनकी जब गाड़ियां यहाँ पहुंची तब हम लोग आए यहाँ, तब प्रधान भी तभी आया, कोई सूचना नहीं दी। अच्छा, अब ये देखिए, आप ये सड़क इन्होंने तोड़ दी। कोई एनओसी नहीं मिली, ग्राम पंचायत को कोई सूचना नहीं मिली। ये सीधे अपने जो है धन बल जो भी लेके आए और सीधा तोड़ फोड़ शुरू कर दी कि जमीन हमारे पास आ गई है और आप यहाँ से हटिए। गाँव वालों को हटा के और एक फोर्स लगा के इनके जो कमांडेंट साहब उनका आप दूर हो जाइए, नहीं मैं तुम्हारे पे लाठीचार्ज करवा दूंगा। मुझे दिख नहीं रहे, आप पे कोई अधिकारी है इस टाइम? अभी तो कोई नहीं, इन्हीं के फोर्स के लोग हैं। ठीक है, आईटीबीपी। और कुछ दिखाना चाह रहे हैं आप? ये देखिए सर, ये सारा पैसा लगा हुआ सरकार एक रस का दुरुपयोग हो जा रहा। क्यों लगाया था ये पैसा सरकार ने, जो आज तोड़ा जाएगा? दो भाग में तो ये रोड से हुआ है। अगर हम ये रोड नहीं देते बनने यहाँ तो बीच में मतलब ये देख लीजिए रास्ता, एक रास्ता और है, देख लीजिए। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा, देखिए टूट गए। देखिए ये रास्ता, आइए बिल्कुल खेत तक चलते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा। खेत पर चल सकते थे, ये थे पे आ जाएंगे हम लोग, खेत पर चल सकते थे। अब ये रास्ता नहीं बस, हाँ बस चल सकते थे, इस तरह भी कह लो, खेत पर जा सकते थे, वो बोलना पड़ेगा कुछ टाइम बाद। देखिए रास्ते ये कब तोड़ा गया है? ये अभी तोड़ा गया है ये। आज ही तोड़ा और पब्लिक को हटा दिया गया वहां से। अच्छा, देखिए क्या धान वान लगा रखी है ये तो गेहूं की बालियां हैं, ये गेहूं की बालियां है, देख लीजिए। और फिर इनका ये कहना कि राजस्व मतलब ये मशीनें इनकी कहाँ खेतों तक आ गई। और ये सामने गांव है खैरी मानसिंह गांव, संपर्क हमारे सारे क्षेत्र। देखिए गेहूं की जो बालियां दिख रही है आपको, ये अभी रास्ता बंद हो जाएगा। ये सामने दिखा दीजिए रोड से, ये सड़क है, देख लीजिए, ये देख लीजिए गाड़ियां खड़ी है। ये रास्ता बंद नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो एक तकदीर है ना, तकदीर है जो किसान की हम कहते हैं जय जवान जय किसान। तो बड़ा जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने सोचा, क्योंकि भारत न्यूज़ लाइव जो है वो डंके की चोट पर कहता है सही को सही, गलत को गलत। लेकिन एक बड़े सवाल थे, क्योंकि हम बात करते हैं जय जवान और जय किसान की। एक तरफ हमारे सामने आईटीबीपी के जवान थे, तो दूसरी तरफ हमारे उत्तराखंड के किसान। मसले बड़े थे। अभी खेत चाहिए, अरे जी प्रणाम 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 कम प्रणाम हुआ हमारे लिए हैं? कितने रुपए लग रखे हमारे यहाँ, और हम तो गरीब लोग हैं, हम तो पत्थर फोड़ के पेट भरते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। हम तो क्या दिया हमारे लिए?
हमारा नुकसान कर दिया सब। क्या कहोगे आप सरकार से, क्या बात कर रहे हैं? सरकार क्या करना, हमारा फर्ज है, हम वोट दे रहे बस, और क्या करना, वोट दे रहे, हमारा फर्ज है, हम वोट दे रहे। वोट किसको दे रहे हैं वोट? हम वोट किन मुद्दों पर दे रहे हैं? 5 किलो राशन के लिए, किन मुद्दों पे? अरे हम वोट दे रहे सरकार को, बस हमारा ये फायदा उठाया उन्होंने और कुछ नहीं करा। ये सारा खेत भी तोड़ दिया, अब झुग्गी भी उठाएंगे, दुकान भी उठाएंगे, रास्ता भी तोड़ दिया। और क्या फायदा है? बड़े सवाल है सामने। देख लीजिए ये रास्ता, ये सब चीजें, ये देखिए पूरा ये गांव है, जो खेत का रास्ता है हमारा, ये खेत का रास्ता है, आगे गांव है पूरे। ये तो हमारा अपने से रास्ता है, हमारा परेशानी का रास्ता है ये हमारा। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? सर 500 परिवार हैं यहाँ पे। 500 परिवार है जी सर। 500 परिवार यानी मतलब मोटा मोटा मान लीजिए जी सर। कि 1000-1200 लोग रहते होंगे यहाँ पे। जी सर। तो ये जो रास्ता ये बंद हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ, ये आपका खेत है ये? जी हमारी रजिस्ट्री की जमीन है सर, ये पूरी वहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे तक। अभी आप यहाँ से आ जाते थे, ये रास्ता था आपका। जी आप सर। यहाँ पर कैसे आएंगे आप? तो ये सरकार बताए कहाँ से आएंगे हम? ये सोचो ना, ये पब्लिक है, ये बच्चे हैं। इतनी रोड दे दो हमें जितनी ये रोड बनी हुई। कितनी रोड मांग रहे हैं आप? हाँ, ये रोड दे दो जितनी रोड बनी हुई, इतनी हमें दे दो। यहाँ हमने नहीं बोला कि ये पुस्तक तोड़ो, या हम सरकार की तरफ है, ITBP पुलिस भी सब है। 25 लाख को उसमें लग रखे, 15 लाख इसमें लग रखे, 1.5 करोड़ उसमें लग रखे, उससे नीचे एक और है, उसमें 50 लाख लग रखे। एक कोठी और बनी हुई वहाँ पे, एक कोठी और बनी हुई, उसका खुद गेट टूट रहा। चलो आगे चलो सर। मतलब बड़े बड़े सवाल है, बड़े। सर एक बात सुनो, सरकार बोलती है किसान सब्जी दे, अदरक दे, आलू दे। किसान कहाँ से देगी जब उसके पास खेती नहीं रहेगी? आय दुगनी कर रही सरकार किसानों की। सरकार सुनने का, सरकार हमारे पे दबाव डाली है। ये बच्चे क्या करेंगे कल को? ये बच्चे क्या करेंगे? चलो ये क्या करेंगे कल को? आय दुगनी हुई आप लोगों की? रास्ते तो बंद हो गए। आय दुगनी हुई नहीं हुई? मजदूरी कर रहे हैं, ये देखो यहाँ, पत्थर फोड़ आप के देखो, पेड़ फाड़ते हैं हम। ये देखो मजदूरी कर रहे हैं हम। पत्थरों से। क्या करेंगे ये बच्चे कल को? चलो नौकरी जिसकी लगी, सरकार ने नौकरी दी, सरकार ने नौकरी भी बंद कर दी। हम तो सारे गांव वालों इसी खेती बाड़ी पे निर्भर हम इसी खेती बाड़ी में। और बताओ आप। बड़े वाजिब सवाल है, मामला बहुत गंभीर है। ये जो गेहूं की बालियां है ना, ये खेती हमारी खेती नाज होता है खाने के लिए। ये बच्चे हम परिवार पता नहीं कैसे पालते हैं। हमने मेहनत कर रखी है, ये हमारे परदादाओं के 2 साल पहले की जमीन है। इन्होंने जमीन बनाई है सारी, ये प्रॉपर्टी उन्होंने सुधारी बनाई 2 साल पहले, 2 साल सन परदादा के टाइम से। और आज हमारी जमीन हमें घर बैठा रहे, बताओ। बड़े सवाल है, घर बिठा रहे हैं। देखिए पूरा दर्द भी है, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। देखिए बाहर कहाँ से निकलने हमने, कहाँ जाना हमने? अब बाहर कहाँ से जाना है? अब अंदर रहेंगे हम, मकान के अंदर रहेंगे। अब रास्ता तो हमारा बंद हो गया सारी जगह से। हो गया कि नहीं हो गया? तो कहाँ जाना हमने? अब कहाँ जाना हमने? ये कैसे दर्द है ना, जो दर्द जितना बोला जाए, ये दर्द जो है वो खिंचते ही चले जा रहे हैं। बड़े दर्द है ये जो गेहूं की बालियां भी है ना, ये गेहूं की बालियां भी है, ये भी सरकार से सवाल कर रही होगी। ये भी सरकार से सवाल कर रही होगी। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, नारे बड़े बड़े देते हैं, जय जवान जय किसान की बात होती है, उसके बाद सरकारें आती है और उस पर जय विज्ञान भी जोड़ देती है। बहुत अच्छी बात है, सुनीता विलियम्स पर देश को नाज है, और विज्ञान के बड़े बड़े जो हिंदुस्तान ने जो उपलब्धि अर्जित की है उस पर नाज होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है या प्रशासन है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि ये किसान और ये जवान आमने सामने हो जाते हैं। बड़े सवाल है, अब ये जय जवान जय किसान के नारे केवल सड़कों तक रहेंगे या इस पर कुछ काम भी होगा? क्या सरकार इसको चरितार्थ भी करेगी? ये इस पर बड़े सवाल है। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल, इन सवालों के साथ कब होगी किसानों की दुगनी आय, केवल कागजों पर या जमीन पर भी? धन्यवाद। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।